में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2020 में सामने आए रेप मामले की पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। अचानक हाथरस पहुंचने की खबर से एक बार फिर से हाथरस का वो मूलगादी गांव और चंद्रपा थाना चर्चा में आ गया है, जहां पर 4 साल पहले एक दलित बेटी की मौत ने प्रदेश और देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हर दिन सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अचानक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और हाथरस पहुंच जाते हैं। उनके अचानक हाथरस दौरे से सभी हैरान हैं और सियासत भी गर्म हो गई है। साल 2020 में हाथरस के अंदर राहुल गांधी हाथरस में उस महिला के परिवार से मिलने गए हैं, जिसकी सितंबर 2020 में कथित तौर पर गैंगरेप के बाद मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान वे करीब 45 मिनट तक परिवार के साथ रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं उस घर की। ये घर में इस समय राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र को यानी कि पूरे गांव को किस में कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया है। जैसे ही राहुल गांधी की सूचना आई थी कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसके बाद से लेकर लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई थी और अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं और अंदर पीड़ित परिवार से राहुल गांधी इस समय मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल 4 साल बाद एक बार फिर से हाथरस का जो बुलगड़ी गांव है वो चर्चाओं में आया। यहाँ पर ऐसा 4 साल पहले देखने को मिला था कि जो दलित परिवार की, इसी परिवार की जो युवती थी, उसके साथ यहाँ पर एक घटना हुई थी, उसकी मौत हुई थी। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो उस दौरान पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था गांव के 4 युवकों पर ही और इस बात को कहा था कि गांव के 4 युवकों ने संग रेप किया और उसके संग बुरी तरीके से मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हुई। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 3 अक्टूबर 2020 को परिवार से मुलाकात की थी और घोषणा की थी कि मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि आज अचानक उनका हाथरस चले जाने पर सभी के जहन में सवाल उठ रहा है कि राहुल क्यों चले गए। इस सवाल को लेकर दावा किया जा रहा है कि खुद पीड़िता के पिता ने जुलाई में पत्र लिखकर राहुल गांधी से मांग की थी कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी हाथरस पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी जी काफी देर तक अंदर बैठे, परिवार के साथ बैठे। परिवार में हर पुरुष, हर महिला, हर बच्चे के साथ उन्होंने बात करी, सबसे वार्तालाप किया। देखिए, मुद्दा सबको पता है कि 2020 के अंदर क्या घटना घटित हुई थी। उसके बाद से 5 साल से, पिछले 5 साल से जो पीड़ित परिवार सहन कर रहा है यहाँ पर, उसको लेके राहुल जी को उन्होंने पत्र लिखा था। राहुल गांधी के हाथरस के दौरे की सूचना मिलते ही सियासत तेज हो गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने इसे पब्लिक स्टंट बताया। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है, जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। कि वो राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग सत्ता से बेदखल होने के बाद तरह तरह के काम करते हैं। जब सीबीआई जांच ने किया, वो रिपोर्ट भी सौंप दिया है और सरकार अब उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर ये सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है तो जिस एजेंसी से जांच कराना चाहें लिखित दिलवा दें, उस एजेंसी से जांच करा दी जाएगी। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि जांच पर सवाल करना ठीक नहीं है, तो वहीं कुछ लोग सवालों से किनारा करते नजर आए। देखो तो न्यायालय ने क्लियर किया है तो झूठा ही है। बस 3 आरोपी बरी किए न्यायालय ने, 1 को सजा दी गई है। भाई न्यायालय ने इनको बरी किया है तो झूठा ही है कैसे। तो राहुल गांधी आज यहाँ पहुंचे हैं तो उनको क्या लगता है कि राजनीति करवाने की कोशिश है ऐसे वैसे? हाँ, राजनीति करवा रहे होंगे। ठीक है, तो आपने लगाई तो बढ़िया है, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, आपकी नजरों में क्या, गाँव वालों की नजरों में क्या, ये सही है? तो कुछ नहीं है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
कांग्रेस के विपक्ष नेता राहुल गांधी इसमें पीड़ित परिवार से मिलकर इस समय बाहर निकल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी इसमें अंदर पीड़ित परिवार से उन्होंने करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने बताया, पीड़ित परिवार की समस्याओं को सुना और ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी इसमें बाहर निकले हैं और राहुल गांधी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर राहुल जी से क्या कुछ बातचीत पीड़ित परिवार की हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 4 साल बाद ये राहुल गांधी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं एक कोशिश इसी बात की है कि सियासी राजनीति करवाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद देखने को मिल रही थी। राहुल गांधी अब यहाँ से निकल चुके हैं और उन्होंने किसी से भी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन क्या कुछ उनकी बातचीत में भी पीड़ित परिवार ने उनसे बोला है, ये अभी थोड़ी ही देर में हम जब पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे तो स्पष्ट होगा कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से क्या कुछ अपनी समस्या को रखा है, अपनी मांगों को रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।